देखिए आप लोग कर रहे हैं मापांक फलन ना, मापांक फलन यानी कि मॉड फंक्शन। क्यों इसको डिनोट करते हैं इससे ना, क्यों जी? अब मापांक फलन में मान लीजिए f(x) बराबर दिया गया है आपका मॉड x, ठीक है? क्यों? तो इसकी दो वैल्यू होंगी, f(x) बराबर एक माइनस एक्स होगा, कब? x का मान जब 1 से क्या होगा? छोटा नहीं, 0 से छोटा है ना। और इसका मान धनात्मक होगा कब? जब x का मान 0 से बड़ा हो गया। अभी ये फंक्शन दिया गया, मान लीजिए f(x) बराबर आपका मॉड करके ये दिया गया हो x - 3, तब ये f(x) बराबर मॉड का मतलब इसका मॉड फंक्शन मापांक फंक्शन के दो वैल्यू होते हैं, एक तो जब उसका ऋणात्मक आ सकता है और एक जब उसका धनात्मक आ सकता है। तो मॉड x - 3 को -x - 3 कब लिखेंगे हम? जब भी वैल्यू किससे होगी? 3 से छोटा, है ना। 3 से छोटी वैल्यू जो भी आएगी, चाहे आप 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, जो कि धनात्मक में आएगा। 3 से छोटा तो यहाँ पे क्या लिखोगे? x इज स्मॉलर देन 3। f(x) बराबर मॉड x - 3 है, तो f(x) बराबर -x - 3 तब हो सकता है जब x का मान 3। देखो क्या है कि जब आपको f(x) बराबर x - 3 होगा तो इसको डायरेक्ट आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तुरंत, तो मॉड हटाना होगा आपको। मॉड हटाने की ये प्रक्रिया बताई जा रही है। मॉड हटाए और इसका मान नेगेटिव होगा कब? जब x का मान 3 से छोटा होगा, समझे ना। यहाँ x था तो यही मिला था, बोलो। तो यहाँ पे प्लस कब होगा? x + 3 x - 3 कब माना जाएगा? जब x का मान 3 या 3 से क्या होगा? बड़ा होगा। बात समझ में आई? इसी तरीके से मान लीजिए फंक्शन f(x), यही कंडीशन आपको निकालना आना चाहिए, बस ये कंडीशन निकालना आना चाहिए कि किस पे वो माइनस, किस पे और वो नेगेटिव रखा जाएगा। मान लीजिए f(x) बराबर आपका दिया गया है 2x - 1, ठीक है। तो इस फंक्शन के यानी इस मापांक फलन के दो मान होंगे, एक तो आपका होगा -2x - 1 और दूसरा होगा आपका +2x - 1। अब वो आपको बताना है कि कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। तो कब माइनस होगा? इसका 1 से छोटा होगा जब, तभी। क्यों जी? और 0 पे भी 0 या 0 से देखो 0 माइनस हो जाएगा ना, तो x का मान 0 या 0 से, ये चिन्ह भी समझ रहे हैं आप लोग? 1 से छोटा का मतलब कहाँ पे है? 1 से छोटा में सर एक आएगा, 1 से छोटा अगर आप रखोगे तो 0 आ गया ना, तो वही तो मतलब हाँ वो भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको बनाओ 0 से। एक काय को लेके जाओगे, एक का कोई वैल्यू नहीं बन रहा है यहाँ पे, है ना। अब उसके बाद क्या है कि अगर आपने इसका मान 0 से क्या रखा? बड़ा। 0 से अगर बड़ा रखा तो इसका मान क्या आएगा? आपका धनात्मक आएगा, है ना। बात समझ में आएगी? कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब 1 से छोटा का मतलब आपने बताया तो ठीक है, 1 से छोटा 1/2 होता है। 1 से छोटा 1/2 होता है, 1/2 रखोगे तो 0 आएगा ना। तो इसलिए वहाँ पे वैल्यू आइए आप 1/2 से छोटे पे इसकी वैल्यू जो है क्या है? 1 से छोटे पे वैल्यू इसकी जो है माइनस नहीं होगी, केवल 0 या 0 से छोटे पे। तो ये कंडीशंस बनाना आपको समझ में आ गया, ठीक है। मापांक फलन के लिए एक परिचय ये आपका रहा। मापांक फलन या मॉड फंक्शन इसको बोलते हैं। इसकी दो वैल्यू हो सकती है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक मान होगा, ठीक है। एक ऋणात्मक मान कब होगा वो आपको खुद पता करना होगा, धनात्मक मान कब होगा ये भी आपको खुद ही पता करना होगा। अलग अलग फंक्शन के लिए इसका मान बदलता रहता है ना। जैसे अभी हमने दिखाया x, अगर मॉड x - 4 रख रहे हैं तो ये जो है आपका x बराबर 0 से छोटा के लिए जरूरी नहीं है कि ये हमेशा निगेटिव ही आएगा, समझ में आया ना। तो अब 0 या 0 से छोटा, अब 4 से छोटा भी रखने पे तो आ रहा है, क्यों जी? 4 से छोटा रखने पर 4 से छोटा बोले तो -3 और ये सब वैल्यू रखते जाओगे तो छोटा हो जाएगा। 4 या 4 से बड़े पर ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आप ये याद मत करिएगा कि केवल 0 या 0 से बड़ा की इसकी शर्तें होती हैं। मापांक फलन ये ऐसे फंक्शन है जिनकी शर्तें नहीं होती हैं। क्या होती हैं शर्तें? जिनके 2 या 2 से अधिक मान होते हैं। मापांक फलनों के 2 या 2 से अधिक मान होते हैं, है ना। 2 या 2 से अधिक मान वो आपको ट्राई करना, देखना कि किस पे होगा।
एक मान धनात्मक होता है, एक मान ऋणात्मक होगा। धनात्मक किस वैल्यू के लिए होगा, ऋणात्मक किस वैल्यू के लिए होगा, ये आप यहाँ पे चेक कर लोगे। समझ में आया ना? चलिए मापांक फलन आपको समझ में आ गया। अब इसका ग्राफ पता करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। इसका समांतर ग्राफ क्या मिलेगा मापांक फलन? जैसे f(x) बराबर है, आपने कहा क्या, दो फंक्शन है ना, एक -x का है और एक क्या है, +x का है। तो हम पहले f बराबर किसके लिए निकालते हैं, -x के। चाहे ग्राफ बनाने का तरीका हमने बताया था, एक सारणी बनाइए, है ना। इसमें x की वैल्यू और f(x) की वैल्यू निकाल लीजिए। f(x) की वैल्यू जो होती है उसको किस पे दर्शाते हैं, y-अक्ष पे। x का मान तुम्हें खुद से रखना होगा, है ना। अगर हम मान लीजिए 0 रखें x का मान, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, है ना। 1 रखेंगे तो -1, 2 रखेंगे -2, 3 रखेंगे तो -3। बोलिए ऐसे आता चला जाएगा। हाँ ये -x कब रखना है, और अच्छा ठीक है, जो भी है कितना रख लिया हम लोग। और f(x) बराबर क्या आएगा आपका, +x होगा। जब x का मान कितना रखेंगे, ये हम लोग गलत कर दिए। f(x) बराबर -x जब x का मान कितने से, 0 से क्या हो, छोटा है। तो 0 से छोटा हम पहले क्या रखेंगे, आपको -1 रखेंगे ना। तो कितना हो जाएगा, -2 पे, -3 पे, -4 पे। अब इसका ग्राफ पहले दर्शा लीजिए, ठीक है। 0 पे तो 0 ही होगा, तो कन्फर्म है। ये आपका 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, ये आपका 1 सेंटीमीटर में चाय बना लीजिए। ग्राफ खींचना बहुत अच्छे से आना चाहिए मैथमेटिक्स में, है ना, तब आप इसको समझ पाएंगे। ओके, f(x) बराबर -x के लिए हम ग्राफ खींच रहे हैं। -1 इधर होगा ना, इधर माइनस होगा, इधर प्लस। x की इधर वैल्यू माइनस होती है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में प्लस। y की वैल्यू ऊपर प्लस होती है और नीचे क्या होती है, माइनस। चलिए f(x) को y पे डिनोट करना है, तो x पे कितना जाना है, -1 यहाँ पे आए। अगर हम x पे -1 जाए तो y पे कितना जाए, तो ऊपर जाएंगे ना, मतलब ये पॉइंट आपका मिलेगा इसके सिलाने पे। इसका नाम हो जाएगा -1 1। ये पहले भुज की तरफ जाता है, फिर कोट की तरफ। भुज होता है पहला x अक्ष और दूसरा कोट y अक्ष, क्लियर। फिर उसके बाद -2 पे 2 आपको ये पॉइंट मिलेगा, क्यों, -3 पे 3 आपको ये पॉइंट मिलेगा। ऐसे मिलता जाएगा, क्यों, ऐसे मिलता जाएगा, यानी कि आपको ये ग्राफ मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद अगला कंडीशन आपने निकाला है कि f(x) बराबर +x, जब x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 0 या 0 से बड़ा। यहाँ रख सकते हैं आप ये x और ये f(x) का मान, ठीक। 1 रखेंगे 1 आएगा, 2 रखेंगे 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 आएगा, 4 रखेंगे तो 4। 1 रखने पर 1 आ रहा है, बोलो। 2 रखने पर 2 आएगा, 3 रखने पर 3 आएगा, 4 रखने पर 4 आएगा। ये ऐसे बनता हुआ चला जाएगा, ठीक है। ये किसका फंक्शन हो गया, f mod x, ये ग्राफ बन गया। f mod x का ये ग्राफ बन गया। तो ऐसे ही f mod x -3 या किसी भी चीज़ का ग्राफ बनाना होगा तो ऐसे बना लेंगे ना, ठीक है। मापांक फंक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ग्राफ बनाने में। हाँ, ग्राफ भी समझ में आ गया। कभी भी अगर आपको किसी एक फंक्शन के लिए ऐसे ग्राफ दिया गया हो, है ना, एक फंक्शन है, कह रहा एक फलन है, उसका ग्राफ ये है, तो आप वो फंक्शन कौन सा है आपका, मापांक फलन, ठीक है। और अगर आपका कुछ इस तरीके से दिया गया है तो आपका कैसा फलन होगा, घातीय फलन। उस दिन बताया था हमने, ग्राफ जो इनका बनता है इस तरीके से बनता है, घातीय फलन, ठीक है। और अगर केवल एक सीधी रेखा मान रहे हैं तो रैखिक फलन, है ना। एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है तो रैखिक फलन होगा, मतलब कि उसमें चरराशि की घात कितनी होगी, 1 होगी अधिकतम। चलिए, मापांक फलन समझ में आ गया। ये ऐसा अगर बना हुआ मिला आपको किसी एक फंक्शन के लिए, तो वो फलन क्या होगा आपका, मापांक फलन होगा, क्लियर। यहाँ पे कुछ नोट तो करना है, नहीं नोट करना है। अब मापांक फलन के कुछ गुण बता दें हम आप लोगों को। मापांक फलन के कुछ गुण, फलन के गुण देखिए। यदि दो मान, यदि a और b, ऐसे दो मान हम ले रहे हैं, a और b, ये किसके अवयव हों, रियल नंबर्स हों, तब हमारा जो ये मापांक फंक्शन है f(x), इसकी वैल्यू क्या हो सकती है ना।
ए और बी दो रियल नंबर के लिए मापांक फलन की वैल्यू क्या हो सकती है? तो पहला आपका है कि मॉड ए जो होगा, मॉड ए ये हमेशा या तो 0 से बड़ा या बराबर रखेगा। मतलब फलन में हम कोई भी वैल्यू रखेंगे उसका मान हमेशा क्या आना चाहिए? धनात्मक। मॉड का तो पहला मतलब यही पड़े ना, -5 हो या फिर उसके बाद जो है 3 हो या 4 हो, -4 हो। अच्छा, अचर फलन नहीं बताया था आप लोगों को। ऐसा फलन जिसका मान क्या हो? अचर हो, जैसे 5, 4, 3, 2 ये सब क्या है? अचर है। तो अगर अचर फलन का मापांक की बात हो, जैसे ए और बी के लिए, ए के मॉड के अंदर चाहे जो वैल्यू रखी जाएगी वो हमेशा क्या है? धनात्मक है। बात समझे ना? क्लियर? यानी कि आप ये कह सकते हैं, अर्थात आप मॉड ए बराबर किसके? मॉड माइनस, लेकिन किस फलन के लिए? अचर फलन। अगर आपका बीजीय फलन इस तरीके से होगा तो -x और +x प्राप्त हो सकता है। बीजीय फलन हुआ मापांक के अंदर तो ये दोनों प्राप्त होंगे, लेकिन अगर अचर फलन हुआ तो उसका मापांक 0 या 0 से बड़ा होगा। अर्थात चाहे प्लस से रखिएगा चाहे माइनस से रखिएगा, दोनों की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है। अब दूसरा गुण इसमें दिया गया है कि जो मॉड ए होगा, मॉड ए ये हमेशा जो है ए से बड़ा या बराबर मिलेगा। मॉड ए ये भी आपका किससे बड़ा मिलेगा? -3 से। -3 का मापांक कितना हो जाएगा? 3। तो ये 3 -3 से बड़ा है कि नहीं है? है ना? यहाँ बड़ा बराबर मत बोलिएगा, केवल बड़ा। ठीक है। यानी कि किसी ऋणात्मक अचर का मापांक हमेशा उससे क्या होता है? बड़ा। समझ में आया? किसी ऋणात्मक अचर का मापांक हमेशा उससे क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि वो धनात्मक में हो जाएगा। अचर की कंडीशन चल रही है सर। ये अचर की कंडीशन होता है, इसलिए तो बताया ना कि हमने मापांक फलन से बोलते हैं यदि ए और बी क्या हुआ? आपके रियल नंबर्स, तो रियल नंबर की बात कर लिए तो अचर फलन हो गया आपका, है ना? चलिए तीसरा कंडीशन देखिएगा। तीसरे कंडीशन में है आपका मॉड ए बी, मॉड ये अलग अलग मॉड ए और मॉड बी के क्या होगा? बराबर होगा, है ना? जैसे ए बराबर मान लीजिए आपने 3 ले लिया और बी बराबर मान लीजिए -2 ले लिया, तो यहाँ पे अगर आप मॉड ए बी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? 3 गुणे माइनस बराबर कितना हो जाएगा? -6 बराबर कितना हो जाएगा? समझे? अगर हम मॉड ए ले लें और इंटू मॉड बी निकालें, मॉड ए की जगह कितना रखोगे? 3, और मॉड बी की जगह कितना रखोगे? -2। ये माइनस की वैल्यू कितनी होगी? +1 होगी ना? तो इसमें कितना आ जाएगा? समझ में आया नहीं? तो दिक्कत यहाँ पे मॉड का गुणनफल, मॉड का एक साथ गुणनफल का मापांक, संख्याओं के गुणनफल का मापांक उनके अलग अलग मापांकों के गुणनफल के क्या होता है? बराबर। यहाँ से हमें यही पता चला, देखिएगा ध्यान से। संख्याओं के गुणनफल का मापांक उनके अलग अलग मापांकों के गुणनफल के क्या होता है? अलग अलग मॉड के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। ये भी समझ में आया? इसका क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही पूछेगा, है ना? यदि ए और बी रियल नंबर्स हैं, यदि ए और बी रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर के बाद इमेजिनरी संख्या तो होगी नहीं, काल्पनिक संख्या होगी नहीं, क्योंकि काल्पनिक संख्या के लिए वो फलन होता ही नहीं है। फलन कैसा होना चाहिए? परिभाषित होना चाहिए। परिभाषित होगा तो मान भी हमारे परिभाषित होने चाहिए, और जितने भी रियल नंबर्स हैं सभी क्या मान होते हैं? आपके परिभाषित मान। बात समझे ना? रियल नंबर में तो सारे आ जाते हैं, शुरुआत से जितने भी पढ़े आप। रियल नंबर लास्ट में पढ़ते हैं ना? बोलो। रियल नंबर का मतलब कि पहली संख्या आपकी प्राकृतिक, दूसरी पूर्ण, पूर्णांक, परमीय, अपरिमेय, फिर उसके बाद आपकी वास्तविक संख्या रियल नंबर आता है। मतलब सभी नंबर्स किसमें आ जाते हैं? बस केवल अनंत को छोड़ दीजिए, है ना? तो यहाँ पे वास्तविक मानों के लिए ये बात चल रही है। चौथा नंबर देखिएगा। चौथा गुण ये कह रहा है कि चाहे आप मॉड ए बी कर लीजिए, ए बटा बी कर लीजिए, या अलग अलग इनके मापांकों का गुणा कर लीजिए, ये भी सही प्रूव करके देख लीजिए। ए बराबर मान लो हमने -6 ले लिया, बी बराबर आपने मान लीजिए 3 ले लिया, तो आप -6 बटा 3 करेंगे तो -2 आएगा। -2 का मापांक कितना होगा? 10 हो जाएगा। ऐसे आप -6 का मापांक 6 हो जाएगा, और 2 का तो मापांक 2 ही होगा, तभी वो 3 ही आएगा। कंडीशन समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे देखिए। मापांक a प्लस बी का मान, दो वैल्यू के योग का मान, या तो ये बराबर होगा मॉड ए प्लस मॉड डी के, या इससे क्या होगा? छोटा। ठीक है, चलो देखो।
हमने मान लो ए बराबर 2 ले लिया और बी बराबर 3 ले लिया, तो 2 3 कितना हो जाएगा 5, 5 का मापांक वही होगा, 2 का मापांक 2, 3 का मापांक 3, 3 2 5, दोनों बराबर हो गया। लेकिन अगर आप ए बराबर 2 ले लिया और बी बराबर -3 सपोज करिएगा, तो यहाँ क्या रखोगे ए बराबर 2 -3 बराबर -1 बराबर कितना है, अब इधर हम रखते हैं मॉड 2 और मॉड माइनस ये 2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 2, यानी कि या तो ये छोटा होगा या तो इसके, समझ में आ रहा है नहीं, ये वाली कंडीशन समझ में आएगी नहीं, ये कंडीशन अप्लाई किया कि नहीं आपने, देखिए जैसे मान लीजिए ए बराबर आपने -6 ले लिया, बी बराबर आपने 2 ले लिया, ठीक है, तो मॉड ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी बताइए, ए की वैल्यू -6 प्लस 2 यानी -4 बराबर, अब यही अगर हम मॉड ए लें और मॉड बी को अलग अलग प्लस करें तो यहाँ पे -6 प्लस -2 -6 का मापांक 6 होगा और 2 का मापांक 2, 6 2 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू छोटी नहीं आ रही है, हाँ, तो इसलिए कहा गया कि मॉड ए प्लस बी जो होगा वो या तो किससे छोटा मिलेगा, मॉड ए प्लस मॉड बी, या उसके क्या हो सकता है बराबर, बराबर दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक होंगे तो बराबर आएगा, दोनों धनात्मक और दोनों ही ऋणात्मक होंगे तो बराबर आएगा, दोनों ऋणात्मक की कंडीशन में देख लो -3 -5 8 हो जाएगा, उधर भी 8 आएगा, तो दोनों प्लस या दोनों माइनस के लिए हमेशा ये बराबर आएगा, लेकिन एक प्लस और एक माइनस के लिए ये हमेशा छोटा आएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोल दिया गया मॉड ए प्लस बी जो है वो आपका मॉड ए प्लस मॉड बी के मान से हमेशा क्या होगा, ये हम अचर फलन पढ़ रहे हैं इसको, है ना, अचर फलन की वैल्यू ये पढ़ी आ रही है, आगे चलें, ये कंडीशंस है, ठीक है, कहेगा सिद्ध करिए तो आप वैल्यू लेकर के सिद्ध करेंगे, ए बराबर और बी बराबर लेकर के सिद्ध कर देंगे, ठीक है, फिर आगे जो है अब अगला ये क्या कह रहा है कि मॉड ए माइनस मॉड बी, ये या तो बड़ा आएगा या बराबर किसके आएगा, मॉड ए माइनस मॉड बी, बात समझे, बड़ा है बराबर आएगा, जैसे 7 ले लिए हम, दोनों 7 और 3 ले लिए, 7 में से 3 गया कितना आएगा, 7 में से 3 गया कितना जाएगा, 7 में से 3 गया 4 ना, ठीक है, ए बराबर आपने 3 ले लिया और बी बराबर आपने 7 ले लिया, 3 में से 7 गया कितना जाएगा -4 नहीं प्लस आ रहा है, प्लस है, लेकिन यहाँ पे 3 -7 आएगा, -4 आएगा, -4 से बड़ा हो नहीं, वैल्यू परिवर्तन होने से हो जाएगा, तो ये आपका छठवां कंडीशन था और लास्ट कंडीशन। तो मापांक फलन के गुण समझ में आया, अच्छा, मापांक फलन का कब प्लस और कब माइनस होगा, यानी कि x के प्रांत निकाल लोगे, मापांक फलन का प्रांत निकाल लोगे ना, प्रांत का मतलब वो कब प्लस और कब माइनस होगा, x के किस मान के लिए वो प्लस होगा, x के किस मान के लिए वो माइनस होगा, ये हो गया। फिर उसके बाद आपका ग्राफ समझ में आ गया कि एक ही जो है फलन के लिए इसका मान हमेशा दो चतुर्थांशों में आएगा, एक ही फलन के लिए इसका मान हमेशा 2 चतुर्थांशों में इस तरीके से आएगा, तो वो आपका कौन सा फलन माना जाएगा, मापांक फलन, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने मापांक फलन के गुण पढ़ लिए कि कोई भी किसी भी अचर पद का मापांक हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा, 0 या 0 से क्या होगा, मतलब कि हमेशा उसकी वैल्यू क्या आएगी, धनात्मक आएगी, 0 या 0 से बड़ा, 0 हमने क्या बताया था, तो 0 या 0 से बड़ा मान हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। ये सब क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही पूछे जाएंगे, एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो बताइए क्या इतना होगा, प्रूफ करके दिखाइएगा आप, है ना। चलिए अगर ये जानते हैं तो नॉट में अगर ऋणात्मक होगा धनात्मक होगा तो मतलब वैसे साथ है ये सब, हाँ ये सब तो ऐसे ही पता है, लेकिन ये इसकी क्वालिटी बताया जाता है, ठीक है, ये इसके गुणों में है, समझ में आया ना। ये इतने 6 गुण हैं, 6 के अलावा अगर एक वैल्यू देखिए, ए माइनस बी, जैसे आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए आपने 7 ले लिया, 5 ले लिया, 7 में से 5 गया 2, इधर भी 7 में से 5 गया 2, अब उन्हीं को उल्टा कर दीजिए, पहला 5 ले लीजिए, दूसरा 7, 5 में से 7 गया कितना आएगा, -2, उसका मापांक 2 हो जाएगा, लेकिन इसका 5 और 7 का -2 आएगा, -2 से 2 बड़ा होता है ना, या तो बराबर आएगा या तो बड़ा आएगा। क्लियर हो गया ये मापांक फलन, कोई दिक्कत तो नहीं ना, इसमें नोट करना है कुछ, नोट कर लीजिए।